विजयनगर साम्राज्य। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा दौर जहां खजाने सोने से भरे पड़े थे और सेनाओं को हराना नामुमकिन सा था। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम किसी बड़े युद्ध या छिपे हुए खजाने की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम डिकोड करेंगे इतिहास की एक ऐसी चोरी को जो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक ऐसी खतरनाक चोरी जिसे किसी पैसे या पावर के लिए नहीं, बल्कि एक अजीब से प्रलोभन और जिद के लिए अंजाम दिया गया। एक ऐसी रात की कहानी जब दांव पर कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि साम्राज्य के सबसे चतुर इंसान की जिंदगी ही लग गई थी। अब जरा सोचिए, क्या एक अकेला फल किसी इंसान की जान ले सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन विजयनगर की उस सुबह कुछ ऐसा ही हुआ था। पूरा का पूरा साम्राज्य, शाही सेना और खुद सम्राट पागलों की तरह एक चोर की तलाश कर रहे थे। हर एक घर की तलाशी ली जा रही थी और इस सब के बीच दांव पर क्या लगा था? एक इंसान की जिंदगी, उसकी पूरी साख, और वो भी सिर्फ एक मीठे फल के लिए। दरअसल सम्राट कृष्णदेवराय का सारा फोकस बस एक ही चीज पे अटका हुआ था, और वो था चंद्रगिरी आम का पेड़। महल की उन ऊंची दीवारों के बीच ये एक ऐसा पवित्र बगीचा था जिसकी दिन रात एकदम कड़ी सुरक्षा की जाती थी। मतलब ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं था, ये साल में सिर्फ एक बार आता था। इसकी सुनहरी रंगत और खुशबू इतनी तेज थी कि दूर दूर तक पूरा महल महक उठता था। कहते हैं इसका स्वाद एकदम स्वर्ग के अमृत जैसा था। बड़े बड़े शूरवीर भी इसे देखकर ललचा जाते थे। इस पेड़ का एक पत्ता तक छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लिटरली ये सम्राट का सबसे अनमोल खजाना था। तो फिर ये जानलेवा लालच आखिर शुरू कैसे हुआ? हुआ कुछ यूं कि एक गर्मियों की शाम सम्राट ने एक बहुत ही शानदार शाही दावत रखी। मशालों की रोशनी, मधुर संगीत, और फिर वहां परोसे गए वो शाही आम। जैसे ही उन आमों की खुशबू फैली, पूरा का पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि विजयनगर का सबसे हाजिर जवाब और चतुर इंसान तेनालीरामा, जो अपनी बातों से किसी को भी चुप करा सकता था, वो इस फल का पहला निवाला लेते ही पूरी तरह खामोश हो गया। तेनालीरामा के लिए ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध था। उसके मुंह से बस यही निकला, हे भगवान, ये कोई फल हो ही नहीं सकता। मतलब ये सिर्फ एक स्वादिष्ट आम नहीं था, इसने तेनाली के होश ही उड़ा दिए थे। सम्राट को इस रिएक्शन पर बड़ा प्राउड फील हुआ, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ठीक इसी पल तेनाली के तेज दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक लालच का बीज बोया जा चुका है। और पता है, ये लालच सिर्फ दरबार तक ही नहीं रुका। घर पहुंचते ही एक अलग ही लेवल का साइकोलॉजिकल वॉर शुरू हो गया। तेनाली की पत्नी ने उसकी आंखों में वो जादुई चमक देख ली थी। जब तेनाली ने उस आम की मिठास और खुशबू के बारे में बताया, तो पत्नी ने भी उसे चखने की जिद पकड़ ली। तेनाली ने बहुत समझाया कि भाई, उन आमों की सिक्योरिटी शाही खजाने से भी ज्यादा है। वहां जाना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना। लेकिन पत्नी कहाँ मानने वाली थी? रात के खाने पर आम का जिक्र, सोने से पहले आम की रट, और तो और जानबूझकर खट्टी इमली वाले चावल परोसना। आखिरकार इस मेंटल प्रेशर के आगे तेनाली टूट गया और उसने एक ऐसा वादा कर डाला जो लगभग नामुमकिन था। और फिर आई वो खौफनाक रात। रात के ठीक 12 बज रहे हैं। विजयनगर पर चांद की रोशनी एकदम धीमी और हवा बिल्कुल शांत। 12:30 पर पहरेदार ठंड से बचने के लिए थोड़ी सी लापरवाही करते हैं और आग के पास खिसक जाते हैं। और ठीक 12:30 बजे काले कपड़ों में छिपा हुआ एक साया बिना कोई भी आवाज किए उन शाही दीवारों के पार छलांग लगा देता है। ये तेनालीरामा था। ये किसी अभेद्य किले को भेदने से कम नहीं था। उसका हर एक कदम एकदम नपा तुला था, क्योंकि उसे पता था कि मौत उसके कदम कदम पर मंडरा रही है। अंदर पहुंचते ही जो नजारा था वो सच में जादुई था। चांदनी रात में आम के पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे, और बीच में था वो विशाल चंद्रगिरी का पेड़, सुनहरे फलों से लदा हुआ। तेनाली ने कसम खाई थी कि वो सिर्फ एक आम तोड़ेगा, सिर्फ एक। लेकिन वो मदहोश कर देने वाली खुशबू इतनी लुभावनी थी कि उसके हाथ अपने आप बढ़ते चले गए। उसने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 सुनहरे आम तोड़ लिए। हम इंसान अक्सर यही तो सोचते हैं ना कि अरे, एक और से क्या ही नुकसान हो जाएगा। और ठीक यही सोच हमें सबसे बड़ी मुसीबत में डाल देती है। लेकिन तभी उस डरावने सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है,
क्रैक! अंधेरे में एक सूखी टहनी के टूटने की आवाज। तेनाली वहीं का वहीं जम गया। भारी कदमों की आहट धीरे धीरे उसके नजदीक आने लगी। सैनिकों को शक हो गया था। तेनाली की तो जैसे सांखें अटक गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा जैसे पहरेदार आवाज सुन लेंगे। वो तुरंत पेड़ की घनी शाखाओं में जा छिपा और बिना सांस लिए सुन्न होकर बैठ गया। जैसे ही पहरेदार उसके नीचे से गुजरा, तेनाली किसी शिकार हुए जानवर की तरह दीवार फांदकर वहां से भागा। वो पल वाकई उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक पलों में से एक था। अब जरा अगली सुबह का कॉन्ट्रास्ट देखिए। शाही महल में भयंकर अफरा-तफरी मची हुई है। माली बेचारा घुटनों पर बैठा कांप रहा है। सम्राट गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं। सैनिक चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। हर तरफ खौफ का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ तेनाली के घर में एकदम चिल और खुशहाल माहौल है। पूरा परिवार मजे से उन रसीले आमों को खा रहा है। उंगलियों से वो सुनहरा रस टपक रहा है। उन्हें इस बात का जरा भी आइडिया नहीं है कि उधर महल में उनके लिए मौत का फरमान तैयार हो रहा है। महल में टेंशन अपने पीक पर थी। सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा, जिसने भी मेरे बगीचे से चोरी की है उसने सीधे ताज से चोरी की है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और ठीक उसी वक्त शाही सलाहकार अप्पा जी, जो अपनी तेज बुद्धि के लिए जाने जाते थे, उनकी नजरें धीरे धीरे घूमकर सीधा तेनालीरामा पर जाकर टिक गई। अप्पा जी को पूरा शक हो गया था कि इतने सख्त पहरे को चकमा देने की हिम्मत और चतुराई सिर्फ एक ही इंसान में हो सकती है। अब ये जांच एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। तेनाली को एक ऐसी खबर मिलती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। सम्राट ने शहर के सभी बच्चों से पूछताछ करने का सख्त आदेश दे दिया था और इसके पीछे की स्ट्रेटजी बहुत ही अचूक थी, क्योंकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। अगर किसी भी घर में वो आम खाया गया है तो बच्चा अपनी मासूमियत में बिना डरे पूरा सच उगल देगा। पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ है। वहां का माहौल किसी टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा था। एक तरफ गुस्से में बैठे सम्राट और सैनिक, और सबके सामने कटघरे में बिल्कुल अकेला खड़ा है तेनाली का छोटा सा घबराया हुआ बेटा। सम्राट बहुत प्यार से आगे झुकते हैं और एक मीठे लेकिन खतरनाक स्वर में पूछते हैं, बच्चे, तुमने कल क्या खाया था? जरा सोचिए उस वक्त तेनाली के दिमाग में क्या चल रहा होगा। बस एक जवाब और तेनाली की मौत पक्की थी। बच्चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के एकदम मासूमियत से चहकते हुए कह दिया, आम महाराज, बहुत मीठे आम। इतना सुनना था कि पूरे दरबार में एक सदमे की लहर दौड़ गई। लोग सन्न रह गए। अप्पा जी के चेहरे पर जीत की एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। ऐसा लगा जैसे उस छोटे से बच्चे ने अनजाने में अपने ही पिता की मौत के फरमान पर मोहर लगा दी हो। सब कुछ खत्म नजर आ रहा था। लेकिन तेनाली इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। और यहीं से शुरू होता है एक मास्टरमाइंड का असली गेम। बहुत ही शांति से, बिना किसी घबराहट के, वो सम्राट के सामने सम्मान से झुका। उसके चेहरे पर डर की जगह एक शांत सी मुस्कान थी। उसने बस एक छोटी सी परमिशन मांगी, महाराज, क्या मैं अपने बेटे से एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ? ये कोई नॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं थी। ये शतरंज के बिसात पर राजा को मात देने वाली एक बहुत ही गहरी चाल थी। तेनाली ने अपने बेटे के पास बैठकर बड़ी गंभीरता से पूछा कि बेटा, आम खाने से ठीक पहले क्या हुआ था? और बच्चे ने पूरे जोश में लगभग चीखते हुए जवाब दिया, एक बहुत बड़ा बंदर जिसने जेवर पहने हुए थे। जैसे ही ये शब्द दरबार में गूंजे, सारा टेंशन, सारा खौफ अचानक से हवा हो गया। पूरा दरबार चकरा गया कि आखिर ये बच्चा बोल क्या रहा है। बच्चे ने अपनी कहानी पूरे एक्साइटमेंट के साथ बताई। उसने कहा कि एक विशाल बंदर घर में घुसा। उसने झाड़ू से पिताजी के साथ भयंकर लड़ाई की। माँ डर के मारे चीख रही थी और फिर उसी बंदर ने उन्हें वो मीठे आम दिए और हवा में उड़ गया। ये इतनी बेतुकी और मनगढ़ंत कहानी थी जिसे तेनाली ने रात भर जागकर बड़ी ही चालाकी से अपने बेटे के दिमाग में प्लांट किया था। मतलब एक झूठ को सच के साथ ऐसे ब्लेंड किया गया कि अप्पा जी के उस परफेक्ट गवाह की बातों का पूरी तरह से मजाक बन गया। और इसका नतीजा, पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कोई भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि खुद सम्राट कृष्णदेव राय भी अपने चेहरे को हाथों से छिपाकर हंस रहे थे। अप्पा जी एकदम सुन्न और बेबस खड़े रह गए। सम्राट समझ चुके थे कि असली खेल क्या है। उन्होंने तेनाली की ओर देखा और उस नज़र में गुस्सा कम बल्कि उस विदूषक की अविश्वसनीय हाजिर जवाबी के लिए एक तारीफ ज़्यादा थी।
सम्राट ने हंसते हुए फाइनली तेनाली को जाने दिया, लेकिन एक बहुत ही क्लियर वार्निंग के साथ। उन्होंने थोड़ा सीरियस होकर कहा, अगली बार उड़ने वाले बंदर भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये इस बात का इशारा था कि सम्राट को सब पता है। तेनाली अपनी चतुराई की वजह से बहुत ही मुश्किल से फांसी के फंदे से बच निकला था। ये वाकई मौत को छूकर वापस आने वाला मोमेंट था। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, तेनाली बहुत शांत बैठा था। एक तरफ था उस शाही फल का वो मीठा स्वाद जो कुछ ही पलों में खत्म हो गया था, और दूसरी तरफ वो खौफ, वो मौत का डर जो चोरी करने के बाद लगातार उसके मन में बना रहा। जब उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि क्या वो आम इस इतने बड़े खतरे के लायक था, तो तेनाली का जवाब एकदम साफ था, एक पल के लिए हाँ, लेकिन जो डर होता है ना, वो मीठी से मीठी चीज़ों का स्वाद भी बहुत कड़वा कर देता है। कहते हैं ना, सच को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लालच करना या टेम्पटेशन में आना इंसानी फितरत है। लेकिन जब हम कोई ऐसी चीज़ हासिल करते हैं जो हमारी नहीं है, तो हमारे मन की शांति उसी पल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। एक झूठ को छिपाने के लिए कितनी कहानियां बनानी पड़ती हैं, ये इंसान को अंदर से थका देता है, जबकि सच हमेशा आपको आज़ाद रखता है। तो अब जरा सोचिए, अगर किसी अंधेरी रात में आपको कोई शाही खजाना या कोई बहुत ही लुभावनी चीज़ मुफ्त में मिल रही हो, तो क्या चंद पलों की वो मिठास उस लंबी और कड़वी घबराहट की कीमत चुकाने लायक होगी? क्या पल भर का स्वाद उम्र भर के खौफ से बड़ा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी इच्छाओं और अपनी ईमानदारी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। और भी दिलचस्प कहानियों और फैक्ट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।